पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। ये यात्रा भी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि तेजस्वी यादव इसके पहले 3 चरण की यात्रा कर चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ विधायक रणविजय साहू हैं। रणविजय साहू के ऊपर इस यात्रा को लेकर के एक महती जिम्मेदारी है। वो क्या जिम्मेदारी है, हम उनसे जानेंगे। रणविजय जी, तेजस्वी जी 15 तारीख से फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये इस पार्टी ने कभी मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार बिहार में कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा कर रहे हैं। उन नौजवानों में, उन युवाओं में, जो नौजवान युवा कहीं न कहीं राजनीति में पिछड़ रहे हैं, चाहे आर्थिक स्थिति हो, उनमें प्रतिभा है, उनमें टैलेंट है, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो माननीय नेता ऐसे लोगों को चिन्हित करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आने वाला जो 2025 है उसकी तैयारी, जिस प्रकार से बिहार में उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते 17 महीना में नौजवानों को दिलों को जीता था, नौजवानों से जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, वादा किया था, उस वादा को उन्होंने निभाने का काम किया था। तो आज भी बिहार के नौजवान को अगर आशा है तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी एक थका हारा मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार अब आगे बढ़ना चाहता है। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार मुद्दों की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों को पानी देने की बात करते हैं, किसानों को खाद देने की बात करते हैं, नौजवानों को काम देने की बात करते हैं, बीमार लोगों को दवा देने की बात करते हैं और लगातार इस प्रयास में लगातार काम कर रहे हैं। और बिहार की महान जनता, भरोसा है मुझे नौजवानों पर, भरोसा हमें उन किसानों पर, मजदूरों पर, बिहार की उन्नति के, बिहार की तरक्की के लिए आने वाले 2025 में एकजुट होकर बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि बिहार का डेवलपमेंट हो, बिहार आगे बढ़े, बिहार से पलायन रुके। दूसरी ओर आप जब देखेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी खुद महिला संवाद पर निकल रहे हैं। आज सवाल है बिहार के लिए। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ का एक मांग रहा है बिहार झारखंड का बंटवारा के बाद कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पूरी मानक पूरी करता है। मुख्यमंत्री जी, आप डबल इंजन की सरकार में हैं, केंद्र बिहार में आप बैठे हैं, 8-8 बिहार से मंत्री बैठे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं है कि केंद्र सरकार से मांग करें, उनसे बगावत करें। कुर्सी के लालच में सब लोग चिपके हुए हैं और बिहार का हकमारी हो रहा है। बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और आने वाला समय में जनता जवाब देगी। रणविजय जी, एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी जी जब यात्रा पर निकलते हैं तो विपक्ष आरोप लगाता है कि उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं को यह बताना चाहिए कि बिहार के जनता के साथ उन्होंने वादा किया था, उस वादा का क्या हुआ। माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जिन कामों को करते हैं, निश्चित रूप से हमें लगता है कि भाजपा और जदयू से सीखने की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक नाम नहीं, एक विचार है। याद कीजिए 90 के पहले कौन लोग बिहार में थे, 1990 के बाद रणविजय साहू जैसा व्यक्ति भी बिहार विधानसभा का सदस्य होता है, राष्ट्रीय जनता दल का बिहार का प्रधान महासचिव होता है। यही तो लालू जी किए है ना, यही तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है ना। तो आने वाला समय में ऐसे नेताओं को जनता बोलती बंद कर देगी। इन्होंने तो कहा था 6 दिन लाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। आज क्या हालात है इस बिहार की, क्या हालात है इस देश की? कहाँ महंगाई कम हुई, कहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, कहाँ 15 लाख रुपए खाते में आए, कहाँ नौजवानों को 2 करोड़ बिहार में नौकरी मिली, देश स्तर पर नौकरी मिली, कहाँ किसानों की आय दुगुनी हुई। तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब जाएंगे तो बिहार की आवाम पूछने का काम करेगी। और शराबबंदी के नाम पर जो बिहार में नौटंकी है, हमने समर्थन दिया था आपको इस विश्वास के साथ कि बापू के सपनों को पूरा करेंगे,
लेकिन आपने एक पैरेलल मार्केटिंग बना दिया पूरे बिहार में। आज एक भी शराब, 1 लीटर शराब अगर बिहार के अंदर आता है तो हमारी तो मांग है आपके माध्यम से कि बिहार के कस्टोडियन माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए कि बिहार के मुखिया जिन्होंने शराबबंदी कानून को लाया और मजाक उड़ रही है। कौन मारे जा रहे हैं? कौन लोग हैं? पिछड़े लोग, दलित लोग, माँ दलित लोग। कौन सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है? मजदूर लोग, कमजोर लोग, दलित लोग। आज बड़े मछली जो कंटेनर वाले हैं, ट्रक वाले हैं, पूरी तरह से मिली भगत करके बिहार में एक बड़ा मार्केट तैयार किया हुआ। एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव और आपकी पार्टी शराबबंदी में जो लूप होल्स है उसको लेकर के बराबर आवाज़ उठाती रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा में कई वादे भी किए हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धावस्था पेंशन जो है उसकी राशि को बढ़ाना। आपको लगता है कि बिहार की जो जनता है वो बिजली और वृद्धावस्था पेंशन पर आपका साथ देगी या आपकी बात को गौर से सुनेगी? लेकिन निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं अभी हाल में झारखंड में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, पैसे का प्रयोग किया गया, लेकिन वहाँ की महान जनता, हेमंत सोरेन सरकार, मैया योजना, पेंशन योजना, तमाम ऐसी योजनाओं के कारण जब जनता के दिल को छूती है तो सरकार के साथ जनता खड़ी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी लाख जतन कर ले, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव वादा कर रहे हैं किसानों के साथ, महान जनता के साथ, माताओं के साथ 400 से 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे, 200 बिजली जो यूनिट है उसको फ्री करने का काम करेंगे, रोजगार का अवसर देंगे। इन्होंने करके दिखाया है। स्मार्ट मीटर के बारे में आप देखिए, आज पूरे भारत में स्मार्ट मीटर की जो संख्या है उसके बराबर सिर्फ बिहार में इन्होंने लगा दिया। अडानी से समझौता किया आपने चुनाव के लिए फंडिंग किया, तो बिहार की आवाम गुस्से में है और बिहार की आवाम एनडीए की सरकार को 2025 में हटा के रहेगी। एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि आप इस यात्रा के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस यात्रा के माध्यम से आप बिहार की जनता तक आवाज़ पहुंचाएंगे और आपको उम्मीद है कि बिहार की जनता आपकी आवाज़ को सुनेगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले चुनाव में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो हमें माइंडेड मिला था, जनता का समर्थन मिला था, आप जब अध्ययन करेंगे तो 12,000 से कम मतों से हम पीछे थे सरकार बनाने से। तो कहीं ना कहीं जनता का तो भरोसा था ही हम पर, और जिस प्रकार से छल हुआ, धोखा हुआ, तमाम बिहार और देश के लोगों ने देखने का काम किया। तो हमारे पास देखिए मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के पीछे कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनके पास अगर है तो वह है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का। ये ध्रुवीकरण चाहते हैं और बिहार और देश इन बातों से आगे निकल चुका है और बिहार में मुद्दे की राजनीति चलेगी। अब जो मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव मोहब्बतें बांटते हैं, कलम बांटते हैं, दूसरी ओर इनके माननीय मंत्री जी गिरिराज सिंह जी तलवार बांटने का काम करते हैं, दंगा चाहते हैं, भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। दंगा होता है, कौन मारे जाते हैं? वही गरीब, वही अति पिछड़ा, वही कमज़ोर। इन बातों से अब बिहार आगे निकल चुका है। आने वाला समय 2025 में एक बड़ा बदलाव, जब जब नौजवान युवा छात्र करवट लेता है, एक बड़ा परिवर्तन होता है। आने वाला समय एक बड़ा परिवर्तन होगा बिहार में। बिल्कुल। तो ये थे रणविजय साहू, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी और उनके नेता के पास मुद्दा है, लेकिन बीजेपी और जदयू यानी एनडीए के पास मुद्दा नहीं है, वो केवल ध्रुवीकरण करते हैं। बहरहाल तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा का कितना एडवांटेज आने वाले विधानसभा चुनाव मिलेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।